नमस्कार। मज़े मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी रचित तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी आत्मा कह इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य जी ने तीनों शरीर जो है उसका वर्णन किया। उसके बाद में जो शरीर की तीन अवस्था है उसकी भी चर्चा करके आत्मा जो है ये अवस्था और शरीर के अतिरिक्त है, ये शंकराचार्य जी ने एक्सप्लेन किया है। और इस प्रश्न का उत्तर आत्मा का इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आदि शंकराचार्य जी नेति इस पद्धति से आत्मा के बारे में बताते हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो विषय है वो है कोश। और आत्मा इस कोश भी यहाँ आत्मा नहीं है, और ये जो आत्मा है वो जो पंचकोश है उससे भी अतिरिक्त है, ये बताते हैं। अभी प्रश्न आता है, पंचकोश के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति। पंचकोशा के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमयश्चेति। प्रश्न आता है पंचकोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश है। ये शंकराचार्य जी बताते हैं कि हमारे शरीर में 5 कोश उपस्थित है। 5 कोश अंदर शरीर के अंदर है, और उसके अंदर मानो आत्मा है। अब ये जो 5 कोश है, आगे जाके उस हर एक कोश का शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। ये जो 5 कोश हैं, ये मानो तलवार है। तलवार को रखने के लिए जो मैन उसको कहते हैं, या कवरिंग जो है, उस तरह से ये कोश है। उसके अंदर तलवार सुरक्षित रहती है। और ये जो कोश है, ये हर एक कोश है उसका, ये जो मैन है तलवार की, उसका जो आकार है वो तलवार के जैसे ही होता है। तो ये जो 5 कोश है, ये मानो आत्मा के लिए एक मैन है, और आत्मा उसके अंदर रहता है। या तो दूसरा उदाहरण यहाँ शंकराचार्य जी देते हैं कि जो सिल्कवर्म होता है, जो कीड़ा होता है जिसमें रेशम निकलता है, वो ककून में रहता है, अंदर रहता है, और उसके ऊपर जो अंदर का जो जीव है वो उसके अंदर एक कवर जैसे बनाता है अपने को अंदर सुरक्षित रखने के लिए। और ये जो कीड़ा है, जो रेशम का कीड़ा है, वो जो ककून बनाता है, जो उसका कोश बनाता है, वो उसके अंदर ही, जो उसके शरीर में ही जो क्या कहेंगे, जो धागे जैसे होता है, वो अपने शरीर में ही अपने मुंह से निकाल के उसका वो सिल्कवर्म जो है वो ककून जैसे बनाता है, एक कोश जैसे बनाता है, और वो उसके अंदर रहता है। अब ये जो उसने जो कोश बनाया है, उसका आकार भी जो कीड़ा जो है, वो रेशम का कीड़ा है, उसी के आकार का है। और वो
अंदर वो कोश में रहता है, लेकिन वो जो रेशम का कीड़ा है वो हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही ये जो तलवार है वो भी वो मैन के अंदर रहती है, वो जो उसका जो कोश है उसके अंदर रहती है और हमें दिखाई नहीं देती है। उसी तरह जो आत्मा है ये पांचों कोशों के अंदर रह के अपने आप को मानो छिपाता है और हमें वो दिखाई नहीं देता है। अभी जो तलवार जो है, जो उसको बाहर निकालेंगे तो वो हमें बाहर निकालेंगे तभी हम उसको देख सकते हैं। ऐसे वो जो मैन है वो जो उसके अंदर है तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वैसे ही आत्मा जो है उसको देखने के लिए हमें जो आत्मा के जो ऊपर जो ये आवरण है, ये जो 5 आवरण है, आनंदमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसके उसको बाजू करके उसको हटा के जब हम देखेंगे तो हमें तलवार के दर्शन, वो हमें आत्मा के दर्शन, यहाँ आत्मा हम कहेंगे, आत्मा को हम देख सकते हैं। अभी ये जो 5 कोश है वो अन्नमय कोश, जाहिर है कि अन्नमय कोश अन्न से बना है। प्राण जो है, प्राणमय कोश वो प्राण जो वायु है उससे बना हुआ है। मनोमय कोश वो मन से बना हुआ है। विज्ञानमय कोश है वो विज्ञान से मतलब ज्ञान से बना है, वो ज्ञान कोश उसको कहेंगे। और आनंदमय कोश जो है वो आनंद से, सच्चित आनंद जो आत्मा है उससे, उस आनंद से बना हुआ है। अब ये आत्मा आनंदमय कोश से ज़्यादा नज़दीक है, उससे दूर है विज्ञानमय कोश से, उससे दूर है मनोमय कोश से, उससे दूर है प्राणमय, और उससे दूर है अन्नमय। सो ये 5 कोश, जैसे जैसे हम ये 5 कोश, एक एक कोश को जानेंगे, उसको हटाएंगे, उसके बारे में अभ्यास करके और एक एक कोश के अंदर जाएंगे तो आत्मा का दर्शन हो सकता है। अभी यदि प्रश्न ये आता है कि यदि ये जो आत्मा है वो 5 कोशों के अंदर है तो हम उसको, वो आत्मा का एहसास कैसे कर सकते हैं, वो आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकते हैं। अभी हमारा शरीर है, वो शरीर हम कहते हैं, शरीर के लेवल पे जाके हम अभी कहेंगे कि हाँ, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मुझे खुशी होती है या मुझे आनंद होता है, मुझे दुख होता है। सो ये जो मैं ये जो मैं है, जो हम अभी उसको शरीर मानते हैं, वो शरीर जो है वो फंक्शन करता है, और वो फंक्शन जो करता है वो पूरा आत्मा है इसके लिए वो फंक्शन करता है। अदरवाइज शरीर जो है वो आत्मा चले जाने के बाद या मनुष्य का मृत्यु होने के बाद वो आत्मा वहाँ आत्मा नहीं रहता। इसके लिए जो शरीर है वो ये कह नहीं सकता कि मैं चल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जो आत्मा है वो ये 5 कोश के अंदर होते हुए भी उसका वो फंक्शन करता है, और उसका फंक्शन जो होता है वो फंक्शन देख के ही हमें आत्मा के उपस्थिति का अनुभव होता है। अभी इतना ही है कि जो आत्मा है वो जो 5 कोश है उससे कवर किया हुआ है, और ये कवरिंग इतना
ठीक होता है कि हमें यदि आत्मा को देखना है, आत्मा को डिस्कवर करना है, आत्मा को अनुभव करना है, तो ये पांचों कोशों को छेद के यदि हम अंदर जाए, और ये तो सिर्फ ज्ञान से ही होता है, ज्ञान है, ध्यान है, इससे ही हम ये पांच कोशों को छेद के आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। अभी आत्मा जो है वो ये पांच कोशों से अलग है। जैसे जो तलवार जो है वो उसकी जो मैन है, उसका जो कवर है, तलवार वो कवरिंग से अलग है। तलवार का शेप और उसके वो कवरिंग का शेप एक ही है, लेकिन तलवार जो है वो उसके कवरिंग से अलग है। वो कवरिंग नहीं है, वो मैन है, वो नहीं है। सो वो अलग है। यदि उसका आकार एक है, लेकिन वो कवरिंग नहीं है। इसको हम अच्छी तरह से समझ ले तो हम कह सकते, हम ये कहेंगे कि आत्मा जो है, जब वो आत्मा शरीर के स्तर पर होता है तो वो अन्नमय कोश हो जाता है। वो आत्मा उसको अन्नमय कोश से समानता होता है, समान रखता है, उसके सामीप्य में आता है। तो अन्नमय शरीर जो है वो शरीर जो है वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और उस वक्त हमें लगता है कि जो आत्मा जो है वो शरीर है, अन्नमय कोश है। उसी तरह जब आत्मा प्राण से साम्यता प्राप्त करता है, साम्य प्राण से साम्य उसका हो जाता है, तो वो प्राणमय कोश लगता है, क्योंकि साइज उनका वही है, उनका जो आकार जो है वही है। जैसे तलवार के मैन का आकार तलवार जैसे ही है, उसका जो तलवार की लेंथ है या उसकी तलवार की जो विड्थ है, उसके जैसे ही उसका जो कवरिंग का शेप होता है। मनोमय कोश जब शरीर मन से सोचता है, मन से वो फील करता है, थिंक करता है, सुख दुख उसको होता है, तो आत्मा जो है वो प्राण में, ये मनोमय कोश से उसके समानता होती है और वो मनोमय कोश लगता है। तो हमें आत्मा जो है वो मनोमय कोश लगता है, और हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा मनोमय कोश है, आत्मा फीलिंग्स है, आत्मा हमें वो जो हम अनुभव कर रहे हैं वो है। उसके बाद में विज्ञानमय कोश है, जहाँ आत्मा ज्ञान से, जो ज्ञान है उससे सामीप्य पाता है या समानता पाता है, और वो ज्ञान ऐसे लगता है कि आत्मा जो है वो इन कोशों से अलग नहीं है। विज्ञानमय कोश है, वो ज्ञानमय कोश है। वैसे उसी तरह से आनंद है, जब ब्रह्मानंद, परमानंद हम कहेंगे, यदि ये हम अनुभव कर सके। कभी हमारे लाइफ में होता है कि जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारा हृदय जो है वो आनंद से भर जाता है। और ये जो आनंद है, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे दृश्य, बहुत सारे हमारे सुख है, वो यदि हम उसे वो आनंद पाए, वो जो आनंद है वो हम उसको कहेंगे अभी मुझे परमानंद हो रहा है, तो जो आत्मा जो है वो उस आनंद का रूप ले लेता है, उस आनंद के सामीप्य में आ जाता है, और हम वो आनंदमय कोश को ही आत्मा समझ लेते हैं। और उसको आत्मा समझने के बाद हम आत्मा वो अलग नहीं है, ये पंचकोश का जो आनंदमय कोश है वो आनंदमय कोश ही आत्मा है। लेकिन हर स्टेज पे, हर कोश को जब हम शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, प्राण के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे या आनंद के स्तर पे हम लोग वो आत्मा को शरीर
शरीर और आत्मा को उस समय एक ही समझ बैठते हैं, और ये जो शरीर है वही आत्मा है, ये समझने की गलती कर बैठे हैं और हम लोग उसी में बह जाते हैं। हमें सच्ची आत्मा का दर्शन करना है, और आत्मा या तो आत्मा को अनुभव करना है, तो ये 5 जो कोश है उसको हटा के हमें आत्मा तक पहुंचना है। और मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, मनुष्य वो आत्मा के पास पहुंच सकता है। ये मनुष्य जीवन के या मनुष्य शरीर के या मनुष्य को जो एक भगवान ने एक मनुष्य को भोग की प्रवृत्ति है, त्याग की प्रवृत्ति है, समझने की प्रवृत्ति है, उससे हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आज हम यहीं रुकेंगे, और अगले क्लास में हम जो 5 कोश है, जो 5 शीत उससे कहेंगे, 5 कोश है, उस पंचकोश के अन्नमय कोश का अभ्यास करेंगे। नमस्कार।